और इसमें जनरल कंपटीशन में जितने बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी ऑल कंपटीशन के लिए इसमें साइंस पढ़ाए जाएंगे। प्लस 11th एंड 12th, तो पहले तो मैं 11th कुछ 11th का भी दूंगी, कुछ 12th का भी चैप्टर करवाऊंगी। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर ले, खासकर हिंदी मीडियम के लिए तो और भी होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादातर हिंदी में मिलती नहीं रहती है क्लासेस, तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। मिक्सअप रहेगा हिंदी इंग्लिश, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में ही मैं पढ़ाऊँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन होता क्या है? जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो मुख से, जो पाचन का जो होता है वो मुख से स्टार्ट होता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? मुख गुहा में। मुख गुहा में होती है दांत, जीवा, वो सब में उसका क्या करती है? पाचन में उसका हेल्प करती है। उसके बाद जाएगा गले, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, ये जो ग्रास नली होता है, फूड पाइप, उसके अंदर जाता है। फिर स्टमक। तो सारा प्रोसेस वगैरह हम लोग देखते जाएंगे। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं पाचन। पाचन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो पाचन में है 2 प्रकार। एक होता है होलोजोइक और दूसरा होता है सेप्रोफिटिक। होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में जो होता है वो शरीर के अंदर पाचन होती है। शरीर के अंदर पाचन की क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स मनुष्य। थोड़ा ये बोर्ड पे राइटिंग उतना ढंग से नहीं बन पाता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग पीरियड ही है लिखने वाला, उससे इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन सेप्रोफैटिक में क्या होता है? इसमें जो पाचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। पाचन क्या होता है? शरीर के बाहर होती है। शरीर के बाहर होती है। ये मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ये किस पे निर्भर होते हैं? ये मृत पदार्थों पे पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कवक तो जानते ही होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। FUNGI, फंजाई। तो होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। तो होलोजोइक जो पाचन है उसमें शरीर के अंदर पाचन की क्रिया होती है, जैसे कि हमारे मनुष्य के अंदर होती है, जानवर के अंदर होती है, उसमें शरीर के अंदर होता है। लेकिन सेप्रोफाइटिक में जो होता है वो शरीर के बाहर, मतलब ये जो है मृत पदार्थों पर अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं वो मृत चीज़ों से करते हैं, सड़े गले चीज़ों से करते हैं। इसमें होता है कवक सबके अंदर, इसमें क्या होता है? एंजाइम्स वगैरह होता है, ये मृत चीज़ों पे ही छिड़क देते हैं और उसी के थ्रू पाचन हो जाता है। फिर जाके ये अपनी बॉडी को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हुआ। अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लूँगी। देखिए,
तो हम देखेंगे ये जो है इसका नोज हुआ, ये क्या है माउथ, ये क्या है बकल कैविटी, और ये जगह जो है वो फेरिंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में ग्रसनी। ये किसके लिए कॉमन है, ये भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन है। ये क्या है मुख, जिसको हम बोलेंगे माउथ। इसमें क्या है मुख गुहा। फिर ये क्या है एपिग्लॉटिस। ये जो होता है यहाँ पे एक ग्लॉटिस होता है जिसको एपिग्लॉटिस ढके हुआ होता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है। ग्लॉटिस जो होता है वो श्वास की छिद्र होती है, श्वास द्वार होता है जो कि ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है। तो एपिग्लॉटिस जिसको ग्रसिका बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये क्या है ईसोफेगस जिसको हम बोलते हैं ग्रास नली। पहले जो है माउथ से आएगा मुख गुहा के अंदर, फिर खाना आएगा फेरिंग्स के अंदर, फिर आएगा इसोफेगस के अंदर। फिर यहाँ पे इस इसोफेगस के नीचे यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर जैसे यहाँ पे खाना आएगा, जब ये इसोफेगस में खाना आएगा तो बोलस बन जाता है, क्योंकि दांत और जीवा और सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सब जो सिक्रेट होता है वो भोजन को मिला के बोलस बना देता है। फिर यहाँ पे आएगा ये है स्टमक के होते हैं 3 पार्ट। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत जिसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ये है आपका पैनक्रियाज जो स्टमक के कहाँ होता है नीचे होता है। ये स्टमक जिसको हम बोलेंगे पेट, स्टमक पेट पैनक्रियाज। ये छोटी आंत का भाग है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत ऐसे आके फिर ऐसे ये खुलती, यहाँ पे छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत जिसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर ये क्या है बड़ी आंत के भी क्या होते हैं 3 भाग। तो भोजन स्टमक के बाद कहाँ पे आएगी छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है पूर्णतः पाचन हो जाता है। ये है बड़ी आंत का भाग रेक्टम, जिसके अंदर क्या होता है मल जमा रहता है। और ये क्या है एनस, जो पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस होके क्या होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो हम इसी क्रम को देखेंगे अगले नेक्स्ट पे। देखिए पहले भोजन जाएगा मुख में, मुख से आएगी मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद आएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है सांस के लिए और भोजन के लिए दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। उसके बाद आएगी इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक के बाद आएगी छोटी आंत में। छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है, उसके बाद अवशोषण शुरू हो जाता है। फिर बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा और जितने भी हमारे यूजफुल चीज़ें होंगे उसकी बड़ी आंत में अवशोषण हो जाएगी। और बड़ी आंत का ही भाग है रेक्टम, जिसके अंदर क्या होता है वो मल जो होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो जमा होती है। और जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आती है तो एनएच के थ्रू क्या हो जाता है अनैच्छिक क्रियाएं संपन्न हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पाचन की जो हम क्रिया देखेंगे, पाचन का जो हम क्रम देखेंगे, पाचन के क्रम में क्या है मौत, पाचन का क्रम। पाचन का क्रम अगर देखें, पाचन की जो हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा मुंह, जिसको हम बोलते हैं मौत। मौत से खाना जाएगा मुख गुहा में, कहाँ पे मुख गुहा में। उसके बाद जाएगी ग्रसनी में, फिर कहाँ जाएगी ग्रसनी के बाद जाएगी ग्रास नली में, ग्रास नली जिसको हम फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं
उसके बाद जाएगी स्टमक जिसको हम बोलते हैं पेट। उसके बाद खाना जाएगी छोटी आंत में, छोटी आंत में, फिर जाएगी बड़ी आंत में, फिर एनएस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं गुदा, वहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। तो बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग, सिक्कम, कोलून और रेक्टम। उसके बाद होगा ड्यूडेनम, फिर होगा जेजुनम, फिर होगा इलियम। तो ये छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल। तो आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल मुख से गुदा तक, कहाँ तक होता है? मुख से गुदा तक। एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है? मुख से गुदा तक, मुख से गुदा तक। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की, लगभग में 33 फुट इसकी लंबाई होती है। अब हम तो समझ में आ गया पाचन का क्रम, मुख से मुगुहा, ग्रसनी, ग्रासनाली, पेट, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग, बड़ी आंत के भी। आहार नाल एलिमेंट्री कनाल मुख से गुदा तक, लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। अब हम देखेंगे शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी की आहार नल छोटी होती है, क्योंकि शाकाहार को पचने में लंबा समय लगता है, जबकि मांसाहारी जीव को पचाने में क्या लगता है? कम समय लगता है। जैसे कि हम ओरल कैविटी या मुख गुहा को हम अगर देखते हैं तो मुख गुहा में क्या सब आती है? दांत आती है और जीभ आती है और सैलिवरी ग्लैंड सब आती है। तो अगर हम मुख गुहा को देखें तो सबसे पहले हम अगर बात करें जीभ की, जीभ जिसको हम बोलेंगे टंग, टंग बोलते हैं। खट्टा है, क्या मीठा। दोनों साइड होता है नमकीन, नीचे होगा मीठा, बीच में खट्टा, और जो सबसे लास्ट होता है उसमें होता है कड़वा, जिसको हम बोलते हैं बिटर। टिथ, अगर हम दांत की बात करें तो ये तो आप जीभ को देख लिए। जीभ के पास, जीभ पर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बड। तो अगर हम बात करें टीथ की, क्या है? टीथ या दांत। दांतों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत जो होता है वो हम लोगों की जो दांत होती है, वो ह्यूमंस की जो दांत होती है वो क्या होती है? थीकोडोंट होती है। थीकोडोंट मतलब वो जो होते हैं गर्त में धसे होते हैं। थीकोडोंट, गर्त दंती।
मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, तो आप लोग थोड़ा, उतना भी नहीं है कि स्पष्ट देख ना सके, देख तो जरूर लीजिएगा। तो और द्विबार दंती भी होती है, और क्या होती है? द्विबार, मतलब पूरे जीवन काल में 2 बार आती है। डाइफायोडोंट, द्विबार दंती मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आती। कितने बार? 2 बार, 2 टाइम्स। अगर हम दांतों का देखें स्ट्रक्चर, अगर दांत का क्या है? दांत परत, दांत परत, ये क्या है? दांत। जबड़ा या इनामेल, हल्का पीला, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम चीज होता है जबड़ा। जबड़ा के अंदर क्या होता है? धंसा हुआ दांत। सब दांत की जो सबसे ऊपरी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? दांत की जो सबसे ऊपरी कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल सबसे कठोरतम होता है। मनुष्य के शरीर सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? वो इनामेल होती है। तो आपने जीभ देख ली, दांत देख ली, आगे हम दांत के फॉर्मूला देखेंगे और दांत जो कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे। जो हम चाय पीते हैं वो क्या होती है? अम्ल, और जो हम पेस्ट करते हैं वो क्या होती है? क्षार। तो वो दोनों मिलके क्या बना देती है? लवण, जो कि क्या होता है? उदासीन। अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो ये है ऊपर जाओ, ये है अपर जाओ, और ये है लोअर जाओ। तो जो डेंटल फॉर्मूला निकाला जाता है वो आधे हिस्से का निकाला जाता है। तो जिसमें यहाँ पे क्या होता है? छोटा छोटा दांत होता है, फिर यहाँ पे क्या है? बड़ी दांत है, ये क्या है? फिर बड़ी दांत है, और ये क्या है? चौकोर दांत है। तो 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो ये होता है इंसीजर, ये है केनाइन, ये है प्रीमोलर, और ये क्या है? मोलर। तो इंसीजर जो होता है उसका काम क्या होता है? काटने का काम होता है। अगर हम दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला देखें, दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला, अगर हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? 2 1 2 3 ऊपर का और 2 1 2 3 नीचे का। उसको 2 से गुना कर दोगे तो टोटल 32 दांत आ जाएंगे। बच्चों में दंत सूत्र जो होता है उसमें प्रीमोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ 2 मोलर होते हैं अपर एंड नीचे में। तो उसके लिए बच्चों की जो दांत की फॉर्मूला होती है, बच्चों में दंत सूत्र जो होता है वो होता है 2102/2102। विजडम टीथ मोलर दांत का भाग है जो कि वर्तमान में एक क्या होती है? अवशेषी अंग है। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी क्या होती है? लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद सब मैक्सिलरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। 3 लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। ये क्या है? टाइनलिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है?
लार सलाइवा भोजन को लसलसा या चिपचिपा बनाता है। लार क्या करता है? लार को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। ये भोजन को क्या करता है? भोजन को बनाता है। लार ग्रंथि ये क्या निकालता है? रस, जूस या एंजाइम। तो जो भोजन का जो पाचन, भोजन में जो है प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन मुख गुहा में जो है वो नहीं होता। लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। मुख गुहा में भोजन को क्या बोलते हैं? क्योंकि हम बताए थे कि मुंह में जब भोजन आता है तो दांतों के द्वारा चबाया जाता है, उसमें एंजाइम का तो वो थोड़ा पच के क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है। तो ये जो खाना जो है मुंह से, मुख गुहा से जो हमारे इसोफेगस के अंदर आती है, उसके बाद स्टमक के अंदर जाती है, वो किसके द्वारा, कौन सी गति के द्वारा? तो वो कर्माणु कुंचन गति के द्वारा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। बाद बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट के क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत अच्छे अच्छे जो है वीडियो बनाऊंगी सारे टॉपिक्स के, बायो के जितने सारे चैप्टर्स हैं सारे, बायो क्या आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी जीएस के पोर्शन हैं जिसमें से आपके जनरल कंपटीशन में या 11th में या 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।